एक आदमी समुद्र में खजाने की तलाश कर रहा था। एक विशाल लहर आई, छोटा गधा उसे खींच लाया। तभी उस आदमी ने देखा कि उसके सामने जो विशाल जीव है वह लोहे की जंजीरों से बंधी विशालकाय व्हेल है। पता नहीं यह व्हेल यहाँ कितने सालों से फंसी है। उसकी पीठ पर तो अब घना हरा छोटा द्वीप भी उगाया है। जब विशालकाय व्हेल ने अफंती को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अफंती समझ गया कि व्हेल उससे मदद मांग रही है। दयालु अफंती ने व्हेल को आजाद कराने का फैसला किया। वह अपने गधे पर सवार होकर सीधे व्हेल के नथुने के अंदर घुस गया। छोटा गधा अपनी पंखों की पंखुड़ियों से व्हेल की नाक के अंदर खुजली करता रहा, जिससे व्हेल को पूरे शरीर में असहनीय खुजली हुई। उसके भीतर की प्रचंड शक्ति फूट पड़ी। एक जबरदस्त छींक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह बाहर निकली, जिससे मोटी लोहे की जंजीर टूट गई। व्हेल मुसीबत से बाहर निकल गई और समुद्र में लौट गई। अफंती का धन्यवाद करने के लिए व्हेल ने झींगा मछली भेजी, जो शुद्ध सोने की हीरे की अंगूठी लाई। यही वह समुद्री दिल था जिसे राजा चाहता था। अफंती हिचकिचा गया। राजकुमारी के पास राजा से शादी से इनकार करने का कोई कारण नहीं बचेगा। दरअसल अफंती का दिल राजकुमारी के लिए धड़कने लगा था और उसने राजकुमारी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। रात गहराते ही अफंती चुपचाप राजकुमारी को लेकर भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यह दृश्य दूर खड़े मंत्री ने देख लिया। नतीजतन दोनों भाग भी नहीं पाए थे कि मंत्री सैनिकों के साथ आकर उन्हें पकड़ लेता है। राजा ने जब हलचल सुनी तो हथियार उठाकर खिड़की के पास आ गया। उसने दूर खड़े छोटे गधे को देखा और बिना कुछ सोचे समझे सीधे ट्रिगर दबा दिया। गोलियों से घायल छोटा गधा उसी वक्त ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। अफंती को बचाने के लिए राजकुमारी ने अपना अमृता का रहस्य राजा को बता दिया, लेकिन चालाक राजा को उस पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। इसी समय पास खड़े मंत्री ने राजा को एक बेहुदा सलाह दी। अगले दिन महल के दरवाजे पर सैनिक 3 विशाल लोहे की कड़ाहियां लेकर आए। पहली कड़ाही में उबलता गर्म पानी था, दूसरी में समुद्री पानी थी जो इंसान को पल भर में बर्फ बना दे, और तीसरी में जहरीला दूध था। अगर राजा इन तीनों कड़ाहियों को सफलतापूर्वक पार कर लेता है तो उसे अमृता मिल जाएगी। लेकिन चालाक राजा खुद कोशिश नहीं करना चाहता था। उसने अफंती को धक्का देकर कड़ाही में गिरा दिया। राजकुमारी ने यह देखा तो तुरंत अपनी अंगूठी उतारी और तेजी से कड़ाही में फेंक दी। अफंती ने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। फिर वह ठंडी और चुभती बर्फ की कड़ाही में गिर गया। पल भर में अफंती का शरीर बर्फ की सिल्ली बन गया। अग्नि फीनिक्स का असली पंख कड़ाही में आ गया और अफंती ने दूसरी परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। लेकिन जब अफंती तीसरी जहरीली कड़ाही में गिरा तो राजकुमारी हैरान रह गई, क्योंकि उसके पास अफंती को बचाने का कोई तरीका नहीं था। अफंती मर चुका था और लोग वहाँ से जाने लगे। आकाश में एक सफेद रोशनी चमकी। वह एक डंडेलियन थी। वह सीधा जहरीली कड़ाही में जा गिरी। पल भर में अफंती अग्नि फीनिक्स की तरह पुनर्जन्म लेकर जीवित हो गया। असल में बुरी तरह घायल छोटा गधा जान की बाजी लगाकर दुनिया के छोर तक दौड़ा था। तभी वह जीवन मृत्यु का यह इकलौता फूल ला सका। राजा ने देखा कि अफंती अमृता प्राप्त कर चुका है तो उसने बिना सोचे समझे खुद को कड़ाही में डाल दिया। लेकिन अनहोनी यह हुई कि राजा एक विशाल बुलबुले में फंस गया और अंत में वह बुलबुला उसे अनंत ब्रह्मांड में ले गया। सभी लोगों ने अफंती के साहसिक कार्यों की सराहना की और अफंती को अपना नया राजा बना लिया। इसके बाद वह राजकुमारी के साथ बेफिक्र और मस्त जीवन जीने लगा। आखिर में अगर तुम्हें छोटे गधे, अग्नि फीनिक्स और बर्फीली राजकुमारी में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे?